आसिम वकार साहब, यहाँ तो देश की बात हो रही है ना, देशभक्ति की बात हो रही है, यहाँ तो देश को सर्वोपरि रखने की बात हो रही है। और इस्लाम में भी तो है ना कि देश सबसे ऊपर होता है। आप ही मुझे बताइए कि जब देशभक्ति की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, तो उस पर सियासत होना, ये कह देना कि हमारे गले पर कोई छुरी भी रख देगा तो हम इस गाने को नहीं गाएंगे, इस गीत को नहीं गाएंगे, ये कहां तक ठीक है वकार साहब? इसके आगे खाली है। बस ठीक है देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो कहीं और से है। बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है करेगी। उसी में से इस सिलसिले में एक आप ये मान लीजिए कि ये वंदे मातरम जो है, उसी में से कोई शुरुआत इन्होंने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने लोग, ये मुफ्ती साहब हमारे बैठे हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है, हमारे क्या मूर्ति पूजा हराम है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैं वीडियो और फोटोग्राफ अगर कहिएगा कभी तो मैं दिखा दूंगा, कहिए मैं अपने फेसबुक पे डाल दूंगा, कि जो लोग इस बात का वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हम पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजन वर्जित है, वही लोग तमाम जगह पंडालों में और पूजा में और आरती में खड़े होकर वहां हार डलवा के और हार डालते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या उनके लिए वो हराम नहीं है? ये हराम हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हराम हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें सुनना, देखना, खाना, पीना, हमारे क्या बहुत सी चीजें हराम हैं। हमारे क्या शराब भी हराम है। मुसलमान पी रहा है, मुफ्ती साहब से पूछिए कि उनका क्या किया जाए। बहुत सी चीजें हमारी क्या है, अब जैसे मुसलमान हमारे क्या होली खेलते हैं। नहीं आसिम वकार जी, आपने अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। फतवा लाइए। एक सेकेंड आसिम वकार जी, आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। आप जितनी बातें बता रहे हैं ये तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने से एतराज नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम बोला जाना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी का स्टैंड तो कुछ और है। शुएब जमी का नहीं, मैं सीधी सी बात है, मैं शहदाद पूनावाला साहब ने भी एक बात कही कि फलां से कह दे, फलां से कह दे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप जिसको सही कहें वो सही, और आप जिसको गलत कहें वो गलत। बीजेपी का मतलब ये फंडा बन गया कि देश में बीजेपी जो कह देगी वही सही और बाकी सब गलत, और बीजेपी जिसको गलत कह दे वो सब गलत। अरे बीजेपी छोड़ दीजिए ना, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात हम 2 मिनट बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सैयद आसिम वकार क्या कह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो प्रश्न जो मैं मुफ्ती साहब से पूछ रही थी आपसे भी पूछ लेती हूँ। आप इतना बताइए वकार साहब, सुनिए ना, आप इतना बताइए मुझे, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी जगह पर आसिम वकार साहब अगर वंदे मातरम सुनेंगे तो क्या आसिम वकार साहब खड़े होकर उसे सम्मान देंगे, या फिर इस वजह से बैठे रह जाएंगे कि नहीं हम इसे बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है? अरे मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले ना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ये कह रहे थे कि शुएब जमई से कहते हैं, मैं शहदाद पूनावाला से कह रहा हूं कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए ये माफी मांग ले, मैं भी गा दूंगा। माफी मांग लीजिए कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए माफी मांगिए आप। हो जाए। दूसरी बात, किसानों का जो 18% टैक्स है वो माफ कर दीजिए, बोल दो, जीरो कर दीजिए। हाँ बोल दो, आप पहले बोल दो, साला निकाल दो। लेकिन आज थोड़े से सैयद आसिम वकार साहब, अमूमन आप टॉपिक पर रहते हैं, अमूमन आप हर टॉपिक पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आज आपने ना शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी बातें बोली हैं आपने सिर्फ कंफ्यूज कर दिया है। अभी मैंने एक सीधा प्रश्न आपसे पूछा, आप एप्स्टीन फाइल पर चले गए, आप किसानों पर चले गए, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा कर लूंगी, आपको बुला लूंगी। आज के मुद्दे पर तो जवाब दे दीजिए ना। इतना बता दीजिए आसिम वकार साहब, आप जब ये राष्ट्रगीत सुनेंगे किसी भी कार्यक्रम में तो आप बैठे रहेंगे या आप उठकर सम्मान देंगे? आपके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्रगीत सर्वोपरि है कि नहीं? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए ना, मैं कह रहा हूं किसानों का जो टैक्स है वो 0 कर दीजिए और अमेरिका पे वही टैक्स 18% कर दीजिए। मैं वंदे मातरम गाऊंगा भी, खड़ा भी रहूंगा, शर्तों के साथ।
वादा कराइए यहाँ पर। लेकिन पहले कुछ शर्तें हैं, जवाब एक्सक्लूसिव फाइल दीजिए में शहजाद मोदी जी का नाम पूनावाला आया, जी। शहजाद ये तो पूनावाला खुला मंच उसके लिए दे रहे माफी मांग हैं लेते असीम वकार साहब, भाई शर्तें देखिए, हैं, शर्त वैसे- मानिए, वंदे माफी मांग मातरम गाएंगे, खड़े भी हो जाएंगे। देखिए अभी असीम जी ने कई सारी बातें की, वैसे असीम जी को मैं मानता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट एरुडाइट स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के। उन्होंने बोला बंगाल चुनाव से, मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूं। भाई हमने तय किया था कि 150वां वर्ष इस बार होगा, अभी होगा भाई, 150 वर्ष हुआ है, उसकी उपलक्ष्य में हम लोग ये सब कर रहे हैं। पार्लियामेंट में डिबेट हुई, तो क्या हम 150 वर्ष पहले गए थे और बंगाल चुनाव होगा तो उस समय ये लागू करना है, ये हम सोच के आए थे? क्या बात करते। दूसरी बात, मूर्ति पूजा, आप भी वंदे मातरम बोलती हैं, साजन जी भी बोलते हैं, उसमें मूर्ति पूजा, और आप मूर्ति पूजा भी करती हैं। मूर्ति पूजा होती है क्या वंदे मातरम में? असीम वकार बहुत इंटेलिजेंट है, आज कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं कौन से चौक में है, वो राहुल गांधी चौक हो गया है सब कुछ। तीसरी बात देखिए, उन्होंने बोला बीजेपी बुलवारी। भाई साहब, बीजेपी बुलवारी नेशनल सॉन्ग बना के गए हमारे संविधान सभा के लोग। आपके ही बैरिस्टर लेकर घूमते ना संविधान, जय भीम जय मीम, जय भीम जय मीम, उसी में लिखा है कि भाई नेशनल सॉन्ग का सम्मान करना है। हम कहां बुलवा, हम याद दिला रहे हैं।